सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और यहां पर हम लोग फिजिक्स की क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लॉरेंज बल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लॉरेंज बल क्या होता है। ठीक है, यह लॉरेंज बल क्या है, आपसे सिंपल सी डेफिनेशन भी इसकी पूछ ली जाती है। एक नंबर में भी आता है क्वेश्चन ये, और शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लॉरेंज बल की डेफिनेशन क्या है। तो लॉरेंज बल क्या है, यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपका एक नंबर में पूछा जाता है कि लॉरेंज बल क्या है, तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने या करके इसकी एक और डेफिनेशन लिखी है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक और डेफिनेशन लिखी है भाई, कह रहा है कि जब कोई आवेशित कण, ठीक है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर गति की दिशा में या गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत एक बल आरोपित होता है, एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है भाई कि लॉरेंज बल क्या है। तो अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाता है तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे, आप नीचे वाली ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर गति की दिशा, ठीक है, अब जैसे देखो डायग्राम में बात करें तो गति की दिशा क्या है, ये है, ये बी से हमने डिनोट किया है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी और ये इस पर बल लग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, दोनों के लंबवत एक बल आरोपित होता है, ये वाला। ठीक है, एक बल आरोपित होता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। अब देखो, इस चुंबकीय बल को ही लॉरेंज बल भी कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग। अगर एग्जाम में आपसे चुंबकीय बल पूछता है, चुंबकीय बल क्या है परिभाषित कीजिए, तब भी आपको यही लिखना है, और लॉरेंज बल कहता है तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका F इक्वल टू QVV। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ये हो जाएगा चुंबकीय बल, सॉरी, लॉरेंज बल का फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू QVV। अब देखो, इसके आगे आप बात करिएगा। देखो नेक्स्ट अगर हम इसके आगे बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है यदि कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, V है, तो कह रहा है कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत ना होकर थीटा कोण बना रहा हो, ये थीटा है भाई, ध्यान रखना, क्या हो, थीटा कोण बना रहा हो तो लॉरेंज बल। ठीक है, तो देखो, अगर थीटा कोण बना रहा है तब आपका लॉरेंज बल का फार्मूला ये हो जाएगा F इक्वल टू QVV साइन थीटा, और अगर लंबवत है तब आपका फार्मूला ये होगा, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो साइन 90 लगाओगे, थीटा बराबर 90 डिग्री। जब आपका कण की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल, जब ये बल यहाँ पर लंबवत लग रहा होगा तो थीटा बराबर 90 होगा, और थीटा के यानी कि साइन 90 लगाओगे, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर लंबवत है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, अगर वो कह रहा है कोई कोण बना रहा है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तब आप फार्मूला लिखेंगे F इक्वल टू QVV साइन थीटा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर एक नंबर में पूछता है लॉरेंज बल क्या है या चुंबकीय बल क्या है, एक नंबर में पूछा जाता है, तो बेटा आप सिंपल ये डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप दोनों में से कोई सा भी एक फार्मूला लिख सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपको ये सब करना है, ये डायग्राम भी बनाने हैं। ठीक है, और इसके आगे अभी हम और कुछ इम्पॉर्टेंट
पॉइंट इसी से रिलेटिव पॉइंटों पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उनको भी आपको मेंशन करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, उन पॉइंट से आपका अलग से भी वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो चलो आगे हम अभी कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, तो देखो यहाँ पर हमने कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं जो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर पहला नोट पॉइंट है कि यदि कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि यदि कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है तब उस पर बल कितना होगा या लॉरेंज बल कितना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है तब आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता है। इस कंडीशन में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। सही है भाई, तो साइन थीटा यानी कि थीटा बराबर कितना है, 0 है। तो साइन 0 बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर F बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमने पॉइंट लिया है, दूसरा पॉइंट देखो आप, कह रहा है यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है और कण कोई गति नहीं कर रहा है, ठीक है, तब लॉरेंज बल क्या होगा। क्या कह रहा है भाई, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है और कण कोई भी गति नहीं कर रहा है, यानी कि V बराबर 0 हो जाएगा। गति नहीं कर रहा है तो V कितना होगा, 0 होगा। तो आप यही फार्मूले में लगाएंगे कि F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा और V 0 है, तो 0 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, पूछेगा आपसे कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है और कण कोई भी गति नहीं कर रहा है तो वहाँ पर चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कितना होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कितना होगा, लॉरेंज बल 0 होगा। ठीक है, और अगला हमने यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है कि लॉरेंज बल F की दिशा, ध्यान रखना आप लोग, लॉरेंज बल F की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। अलग से पूछ सकता है 1 नंबर में, ठीक है, कि लॉरेंज बल F की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है,